सबसे पहला क्वेश्चन है, जल में चीनी का मिश्रण समांगी है जबकि चीनी और रेत का मिश्रण विषमांगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप जल में चीनी घोलते हैं तो वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसका हर तरफ स्वाद और रंग एक जैसा होता है, यानी हर तरफ उसका संघटन समान है। इसी तरह के और उदाहरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर आपने नमक घोल दिया पानी में, या जैसे हम शिकंजी बनाते हैं जिसमें नमक, चीनी और नींबू का रस सब कुछ डाल देते हैं, वो भी एक समांगी मिश्रण है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हर तरफ संगठन एक जैसा है, हर तरफ स्वाद और रंग एक जैसा है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी तरह से मिश्र धातुएं होती हैं जिनमें 2 या 3 धातुओं को पिघलाकर आपस में मिला दिया जाता है और ठंडा होने पर वो एक पदार्थ का रूप ले लेता है, ठोस पदार्थ का। तो वो भी समांगी मिश्रण है, क्योंकि हर तरफ जो अनुपात है वो एक जैसा रहता है, जितनी भी धातुएं उनमें मिलाई गई हैं। तो आपसे समांगी मिश्रण पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से रेत और चीनी, अगर मिट्टी ले लें या गेहूं का आटा ले लें, उसको चीनी में मिला दें या इवन पानी में भी मिला दें, तो वो किस तरह का मिश्रण है। आप देखते हैं कि मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, रेत नीचे बैठ जाती है, तो हर तरफ संगठन एक जैसा नहीं है। इसी तरह से अगर रेत और चीनी जैसे कि यहाँ बात की गई है, तो वो विषमांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि कहीं पर चीनी के कण ज़्यादा होंगे और कहीं पर रेत के। तो जब संगठन एक जैसा नहीं होता, हर तरफ संगठन समान नहीं, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपने इसमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है। लर्न करने के लिए मैंने वही शब्द लिखे हैं जिन्हें आपने याद करना है। बाकी जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुने, ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि समांगी मिश्रण में संघटन समान होता है और विषमांगी मिश्रण में संघटन समान नहीं होता। दैट्स इट। अगर आपसे अंतर पूछा जाए या इस तरह से ये पूछा जाए कि कोई भी मिश्रण जो है वो समांगी क्यों है, क्योंकि उसका संघटन हर तरफ एक जैसा है। विषमांगी क्यों है? क्योंकि उसका संघटन हर तरफ एक जैसा नहीं है। इतना ही लिखने पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के आधार पर मिश्रणों के प्रकार बताइए। अब मिश्रण जो है वो कणों के आकार के आधार पर, अगर छोटे हैं, मध्यम आकार के हैं या बड़े हैं, इन आधार पर, और उसी वजह से जो ये कणों का आकार है उसी आधार पर और भी सारे गुण इनमें आते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के हैं? तो कणों का आकार छोटा होता है विलयन में, मध्यम आकार होता है कोलॉइड्स में, और निलंबन में ये बड़े आकार के होते हैं। अब बात आती है समांगी या विषमांगी की, जो कि अभी हमने किया कि संगठन समान है या नहीं। तो विलयन जो है वो समांगी है, कोलॉइड देखने में समांगी है लेकिन ये होते विषमांगी हैं, और निलंबन यानी कि जैसे कि रेत डाल दी पानी में या गेहूं का आटा डाल दिया, तो वो विषमांगी है, देखने में ही विषमांगी लगते हैं, हर तरफ उनका संगठन समान नहीं है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तीसरा जो अंतर है वो है स्थिर या अस्थिर। तो विलयन जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब है कि कभी आपने देखा नहीं होगा कि नमक अगर आप पानी में घोलते हैं तो नमक नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए, नीचे आ जाए, या चीनी नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता, वो घुले ही रहते हैं, उसे ही कहते हैं स्थिर। और कोलॉइड जो हैं ये भी स्थिर होते हैं। कोलॉइड का हम उदाहरण लेंगे कि जैसे हमने थोड़ी सी दूध की बूंदें डाल दी या स्याही की बूंदें डाल दी पानी के अंदर, तो वो कोलॉइड विलयन बन जाता है। वो भी स्थिर होते हैं, वो भी देखने क्योंकि विषमांगी होते हैं पर देखने में समांगी लगते हैं, पूरी तरह से घुले रहते हैं उसमें विलय के कण, और वो नीचे नहीं बैठते। लेकिन अगर आप पानी में मिट्टी, रेत या गेहूं का आटा घोलते हैं तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। इनके लिए भी आप देखिएगा वो एक्टिविटी में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तो वही शब्द लिखे गए हैं नोट्स में जिन्हें आपने एग्जाम में लिखना है। अंतर आता है तो आप इतने इतने शब्द ही लिखेंगे तो काफ़ी है। इसी तरह से चौथा गुण जो है वो पारदर्शिता है, यानी विलयन जो है वो पारदर्शी हैं, कोलॉइड अपारदर्शी हैं, और निलंबन जो है वो पारभासी होते हैं, क्योंकि मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और जो बाकी ऊपर बच जाता है द्रव, उसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। छानन विधि द्वारा कण अलग। क्या कणों को अलग किया जा सकता है? विलेय और विलायक। जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, जिसको घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। तो जो ये विलयन होते हैं इनमें छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि दोनों ही प्रकार के कण, चाहे वो पानी के हों चाहे वो नमक के हों, वो छानक पत्र के यानी कि छलनी के, फिल्टर पेपर के छेदों को पार कर जाते हैं। जबकि कोलॉइड में भी ऐसा ही होता है, उसके भी कण पार कर जाते हैं, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये निलंबन है, इनमें अगर आप देखेंगे कि रेत के कण या गेहूं के आटे के जो कण हैं वो ऊपर आ जाएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएंगे, और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार हम छानन विधि द्वारा कणों को अलग निलंबन में कर सकते हैं। अब बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम अपनी आंखों से क्या इन कणों को देख सकते हैं? तो विलयन में हम विलेय के कणों को नहीं देख सकते, कोलॉइड में भी नहीं देख सकते, लेकिन निलंबन में दिखते हैं। आप देखेंगे कि रेत, मिट्टी या गेहूं का आटा, हम यहाँ पर एक उदाहरण लेके चल रहे हैं कि उन्हें पानी में घोला जाए तो उनके कण आपको अलग से नजर आएंगे। और लास्ट में उदाहरण ले लिए गए जल में नमक या चीनी। जल यहाँ पर विलायक है, नमक या चीनी यहाँ पर विलेय है। दूध, स्याही, रक्त ये सारे कोलॉइड के उदाहरण हैं। जल में रेत, मिट्टी या आटा ये निलंबन के उदाहरण हैं। एक और गुण होता है टिंडल प्रभाव।
कोलॉइडी विलयन और निलंबन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, टिंडल प्रभाव शो करते हैं, क्योंकि इनके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यानी प्रकाश का रास्ता चमक उठता है।